बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, रियासत और हुकूमत में बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। हुकूमतें बदलती रहती हैं लेकिन रियासत में कोई तब्दीली नहीं होती, मगर इसके बावजूद हुकूमत को रियासत से अलग नहीं देखा जा सकता। हुकूमतों का किरदार और कारकर्दगी की बुनियाद पर ही रियासतें फलती फूलती हैं या रियासतें मुश्किलात से दो चार होती हैं। यूँ कह लीजिए कि हुकूमत रियासत का दिमाग और ज़बान हुआ करती है। इस बुनियाद पर मौजूदा जो हमारी नून लीगी सरकार है उसका जायज़ा लें तो हर होशमंद शख्स ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि ये रियासत के वजूद पर गहरी ज़रबे लगा रही है। ये सरकार कोई भी कौमी मंजर जो है वो खुशकुन और खुशगवार नज़र नहीं आ रहा। कराची से कश्मीर तक और गवादर से गिलगित बल्तिस्तान तक हर जगह एक बेचैनी नज़र आ रही है। मौजूदा हुक्मरानों का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि उन्होंने उम्मीद का कत्ल कर दिया है, उम्मीद ख़त्म कर दी है और मायूसी के साए गहरे कर दिए। हुकूमत की कारकर्दगी जितनी मर्जी बदतरीन हो फिर भी उम्मीद जो है वो उसकी मौत नहीं होती, और अगर उम्मीद की मौत नहीं होती तो कौमें फलती फूलती रहती हैं, फिर भी रास्ते तलाशती और तराशती रहती हैं। लेकिन अगर उम्मीद मर जाए तो फिर कौमें जो हैं वो अलमियों से दो चार हो जाया करती हैं, क्योंकि लोगों को यकीन होता है कि इलेक्शन आएगा उसमें नाअहल हुकूमत से जान छुड़ा ली जाएगी। एक मिसाल है, मगर ये देखा गया है कि पैदर पे धांधली ज़्यादा इलेक्शन करा के नौजवानों की उम्मीद बार बार तोड़ दी गई है। अब इलेक्शन का मतलब धांधली से एक महदूद तबका शाफिया का इक़्तिदार है जिसके सामने अपने मफादात से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अदलिया अब अदालतों में सजगती हुई नज़र आ रही है, मुनसिफ सिर्फ मराहत के चक्कर में है, इंसाफ की लाश से ताफ़ुन उठ रहा है। पढ़े लिखे नौजवान अपनी जायदादें और जमा पूंजी बेचकर यूरोप और अमेरिका में इमिग्रेशन लेने के चक्करों में हैं। मुतवसत तबके के बेरोज़गार नौजवान जो है मुल्क छोड़ने की कोशिश में खुले समंदरों में गर्क हो रहे हैं। हुक्मरानों के तमाम अंदाजे और तखमीने बार बार गलत साबित होते जा रहे हैं। समाजी रवैयों से माशी इशारियों तक हर चीज़ हर जगह हुकूमत के अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। ख्याल था कि जी इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया गया तो ये किस्सा माजी बन जाएगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। फिर सोचा गया कि उसे जेल में डाल दिया गया तो 2 दिन में ये शख्स जो है वो घुटनों के बल आकर फरियादें करने लगेगा। ऐसा देखना भी हुक्मरानों की हसरत बन के रह गया। उसकी जमात को इलेक्शन से माइनस कर दिया गया, मगर यहाँ भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। लोगों ने उसे इतने वोट दिए कि अभी तक हुक्मरानों की सिटी गुम है। फिर ख्याल था कि शहबाज सरकार जो है वो इकनॉमिक टर्न अराउंड कर देगी और फटे चुक देगी। उसने मईशत का फटा ही बिठा दिया, फटे क्या चुकने थे। ये उम्मीद लगाई गई कि जी नून लीगी हुकूमत जो है वो पीटीआई के सियासी बयानिए का तोड़ करेगी, मगर यहाँ भी नाकामी। किसी भी जमात का बयानिया उसके कारकुन बनाते हैं। आमतौर पर देखा गया नून लीग में कोई कारकुन बचा ही नहीं है, सिर्फ लीडर ही लीडर है। तो बयानिया बनाने के लिए किराए के कुछ लोग हायर किए गए हैं। वो बयानिया क्या बनाते, वो अपनी साख भी खो बैठे। हुकूमत के पास बस एक ही हथियार बचा है कि हर मुखालिफाना और तनकीदी आवाज़ पर मुल्क दुश्मनी का लेबल चश्मा कर दिया जाए। नून लीग के जवाल और शहबाज सरकार की छुट्टी के हवाले से सुहेल वड़ाइश के कॉलम के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो नाज़रीन अभी तक जारी हैं, और हर ख़बर के साथ हर तज्ज़िये के साथ वो आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं हर जगह पे, सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में। यूँ लगता है कि इस कॉलम के बाद इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में एक हलचल सी है। जो काम जुलाई में होने की पेशगोई की गई थी वो शायद इससे पहले हो जाए। गिलगित बल्तिस्तान में बदतरीन शिकस्त ने भी नून लीगी कैंप में एक नफसा नफसी और घबराहट का माहौल पैदा कर दिया। पहले कहा जा रहा था जी कि कुछ वज़रा फारिग होंगे, अब बताया जा रहा है कि जी कुछ वज़रा नहीं, शहबाज शरीफ जा रहा है। नून लीग के लिए नर्म गोशा रखने वाले सहाफ़ियों ने जिस तरह शरीफ ख़ानदान पर तनकीद शुरू कर दी है, उससे अंदाज़ा होता है कि मामला जो है वो जैसे नज़र आ रहे हैं, जितने ख़राब नज़र आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। और चैन ही चैन लिखने वाले रावी जो है वो ख़ुद भी बेचैनी का शिकार नज़र आ रहे हैं। मारूफ सहाफ़ी हसन अयूब साहब अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। उनका ख्याल है कि जी पीपल्स पार्टी मलाई खा रही है और शहबाज शरीफ के हाथों में कुछ भी नहीं आया। वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है तो उनके फिर पंजाब और केपी के गवर्नर्स को तब्दील कर दिया जाए। शहबाज शरीफ को भी चाहिए कि इस्तीफ़ा दे दें और नए इलेक्शन की तैयारी करें। ऐसी हुकूमत का फ़ायदा नहीं है, ये ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं है। वो ये
वो फरमा रहे हैं, हसन अयूब साहब फरमा रहे हैं। बहरहाल अब ज़राए बता रहे हैं कि बजट पास होते ही हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल करने का काम शुरू हो जाएगा। पीटीआई के कैंप से भी जो खबरें मिल रही हैं वो भी कमोबेश इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जी आला सतह पर हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। ज़राए ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के साथ 3 सतह पर राब्ता है, तीनों ही पुरुमीद हैं कि बजट के बाद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। सुहेल अफरीदी, महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये सारे ही लोग जो हैं ये काफ़ी पुरुमीद हैं। और एक जो तीसरा धड़ा है जो पीटीआई का ही एक धड़ा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ मिल के कोई ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, वो भी पुरुमीद हैं। बजट के बाद क्या कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। ज़राए का ये कहना है कि सुहेल अफरीदी को यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा मंगल से पहले इमरान खान की किसी एक बहन से मुलाकात कराई जा सकती है। पीटीआई के रहनुमा अपनी निजी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट से जो मरासम है वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। इन हालात में वो कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जिससे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोबारा एक पेज पर आ जाए। पीटीआई के इन रहनुमाओं को जब ये कहा जाता है कि जी वो 2 साल से ट्रक की इसी बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, जिस पर उनका ये कहना है कि इसके सिवा उनके पास और ऑप्शन क्या है, इस बात पर यकीन करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन रहनुमाओं का कहना है कि दूसरी तरफ हकीकत ये है कि पंजाब से 5000 लोग भी एहतजाज के लिए नहीं निकलते। अगर निकल भी आए तो ये एहतजाज किसी के लिए कोई ख़तरा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए वो मुज़ाकरात के ज़रिए कोई राह निकालना चाहते हैं। इन पीटीआई रहनुमाओं का ये कहना है कि मुल्क के माशी हालात जिस नहज पर पहुँच चुके हैं उसमें ज़रूरी हो चुका है कि मौजूदा सेटअप को लपेट दिया जाए और वो उसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और जो अब ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो ईद के बाद से मुसलसल सियासी उफ़क़ से गायब है। बताया गया था कि जी उनकी सर्जरी हुई है और वो रूबा सेहत हैं। कल कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में भी मरियम साहिबा जो हैं वो शरीक नहीं हुई, जिस पर हर किसी की तरफ से तशवीश का इज़हार किया जा रहा है, कहीं पे दबे लफ्ज़ों में, कहीं पे खुले लफ्ज़ों में। इस अहम इजलास में उनकी अदम मौजूदगी में पंजाब का तरक्याती बजट जो है वो अदा कर दिया गया। शायद वो इसलिए भी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में नहीं आई कि वो इतनी बड़ी शायद नाकामी जो है वो फेस नहीं करना चाहती थी। बहरहाल उनकी अदम मौजूदगी में अफवाहों का एक बाज़ार गर्म है। कहा जा रहा है कि पंजाब का आधा तरक्याती बजट जो है कुर्बान करके पंजाब में मरियम नवाज़ और मरकज़ में उनके चचा शहबाज शरीफ की हुकूमतें बचा ली गई हैं। शायद इसी वजह से पंजाब के हिस्से पर अपना इतना मतलब बड़ा कट लगने के बावजूद नून लीग बहसीत जमात के बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल उसे बल्कि उसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है कि चलो तरक्याती बजट ही काम हुआ है ना, हुकूमत तो बच गई है ना। देखा जाए तो इस मामले में आसिफ जरदारी ने नून लीग को चारों शाने चत कर दिया है। कहाँ 28वीं तरमीम में कराची और गवादर को वफाक के सपुर्द करने और NFC अवार्ड में सूबों का शेयर कम करने की बात हो रही थी, और कहाँ सूबों के तरक्याती बजट में कटौती करके तरमीम वाला मामला फ़िलहाल दबा दिया गया कम अज़ कम 1 साल के लिए। तरक्याती बजट में कटौती का ज़्यादा नज़ला भी पंजाब पर गिरा दिया गया है। बहरहाल मरियम नवाज़ की कई रोज़ से कौमी मंजरनामे पर जो अदम मौजूदगी है, अब तशवीश का इज़हार खुलेआम किया जाने लगा है। जब इस तरह की पुरस्रार खामोशी इख्तियार की जाती है तो फिर खामखा अफवाहों को फैलने का मौका मिलता है। और जब ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ की जगह मरियम औरंगज़ेब किसी अहम तरीन इजलास में नुमाइंदगी के लिए मौजूद हों और वो ख़ुद को कायम मुकाम वज़ीर आला के तौर पर पेश कर रही हों तो फिर बातें तो होंगी, और जब बातें होती हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बात अच्छी ही लगे। अच्छा नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में हालात बदस्तूर कहा जा रहा है कि जी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। मुजाहिरीन अपने मुतालबात पर डटे हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान काफ़ी तशवीशनाक खबरें भी आ रही हैं, ऐसी खबरें जो हर किसी के लिए बहरहाल परेशान कुन ही हैं। मकबूजा कश्मीर से हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज़ उमर फ़ारूक ने इस सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया है। मीर वाइज़ ने मुजाहिरीन की बात सुनने की अपील की है। इन तमाम हालात के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी का किरदार अगर बहसीत सियासी जमातों के देखा जाए तो नर्म से नर्म लफ्ज़ों में भी यही कहा जा सकता है कि ये किरदार बहुत घिनौना है। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह ग़ुलाम कादर ने तो मामले को बिल्कुल ही और रंग दे दिया है। उनका
उनका कहना, और ये हरकत पहले किसी ने नहीं फरमाई थी, जो शाह गुलाम कादर ने फरमा दी, उनका कहना ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के 80% कारकुन जो हैं वो कलअदम एक्शन कमेटी के एहतजाज में शामिल हो गए, यानी उन्होंने 80% मुजाहिरीन को पीटीआई का कारकुन करार दे दिया। ये नाज़रीन नून लीग का पुराना वतीरा है कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई मामला ख़राब करना हो तो उसे 9 मई से जोड़ दिया जाए, और अब आज़ाद कश्मीर के एहतजाज को तहरीक इंसाफ से नथी कर दिया गया। यानी नून लीग की ख्वाहिश है कि पुरअमन अंदाज से कोई मसला हल ना होने पाए, क्योंकि उनकी बकाई इसमें है कि हर वक्त एक शोर गोगा रहे और मुल्क भर में एक शोरश रहे। पीपल्स पार्टी का किरदार नाज़रीन ज़रा गौर से देखें तो इससे भी ज़्यादा भयानक है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है जो सब फैसले कर रहा है। उन्होंने पहले कलअदम एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया, एक्शन कमेटी को, इसके रहनुमाओं की गिरफ्तारी की कीमत मुकर्रर की। दूसरी तरफ मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को पैगाम भी भिजवा रही है कि उन्होंने ये सब काम नहीं करवाए, बल्कि इसमें किसी और का हाथ है। जैसे जैसे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जो है वो तूल पकड़ रहा है, मसले के हल के लिए कुछ ज़िम्मेदार आवाज़ें भी बुलंद होने लगी हैं। सीनियर सहाफ़ी जनाब हामिद मीर का कहना ये है कि मुजाहिरीन की क़यादत के साथ मुज़ाकरात के बग़ैर सूरत हाल बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है। जो लोग आज़ाद कश्मीर में नफ़रतों के कारोबार से फ़ायदा उठाने की कोशिशों में हैं वो हम सब के दुश्मन हैं। क्या आप मीर वाइज़, उमर फ़ारूक और इमरान हुसैन के बारे में कह सकते हैं कि ये इंडियन एजेंडे पे काम कर रहे हैं? हर एक को इंडियन एजेंट करार देने से मसला हल नहीं होगा। फिर मारूफ सहाफ़ी वसअतुल्लाह ख़ान का कहना ये है कि ईरान अमेरिका मसालत से फ़ुर्सत मिले तो मुज़फ़्फ़राबाद में भी ये हुनर आज़मा लीजिएगा, इससे पहले कि कोई और सालिस तलाश करना पड़े। अच्छा नाज़रीन, भारत ने अमली तौर पर देखा जाए तो सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान को तस्लीम शुदा दरियाए चनाब के पानियों का रुख मोड़ने के लिए तेज़ी से काम शुरू किया हुआ है, वो काम जारी है। भारतीय मीडिया बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश में दरियाए चनाब के पानी का रुख मोड़ने के लिए तवील टनल की खुदाई का काम तेज़ी से जारी है, और इसी जम्मू कश्मीर में सलाल डैम की दोबारा बहाली पर भी काम शुरू कर दिया गया है। मगर हमारी हुकूमत या तो भारत की जानिब से पाकिस्तान की तबाही के इन मंसूबों से गाफिल है या जानबूझकर इन मुश्किल हालात से नज़रें चुरा रही है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, आप सब जानते हैं, कोई भी राज की बात नहीं है। सरहद के साथ एक कमीना दुश्मन है, मुल्क के अंदर एक नाअहल हुकूमत है। इस बदतरीन कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल दोनों दांव पे लगाए हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, असल बात कि कल वफाकी बजट पेश किया जाएगा जिसमें कई नए टैक्सेस लगने के साथ साथ पहले से लगाए गए टैक्सों की शरह में भी इजाफे का इम्कान है या ख़दशा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि रवां साल टैक्सों की वसूली का हदफ 13,900 अरब रुपए रखा गया, जिसमें 1,000 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। आइंदा माली साल के दौरान टैक्सों की वसूली का हदफ जो है वो 15,764 अरब रुपए रखा गया, यानी 2,300 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का हदफ है। ज़ाहिर है ये इजाफी 2,300 अरब रुपए इन्हीं बेहाल लोगों से इकट्ठे किए जाएंगे। मुल्क की आधी आबादी जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे जा चुकी है, यानी उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। फिर भी बजट में दालों और जान बचाने वाली दवाओं पर भी 18% सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है, और इस इकट्ठी होने वाली रकम से हुक्मरान अशराफिया के लिए कहा जा रहा है कि जी फिर वही नए जहाज़, लग्जरी गाड़ियाँ, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त आलीशान बंगले, पुरतायुश लेकिन इंतहाई सस्ते क्लब बनेंगे, और आवाम के लिए भूख, नंग, महंगाई, बेरोज़गारी, महंगी बिजली और पेट्रोल का तोहफ़ा होगा, महंगे पेट्रोल का तोहफ़ा होगा। और साथ ही ये ख़बर भी सुन लें कि बांग्लादेश की नाज़रीन मईशत पहली बार 500 अरब डॉलर की हद अबूर कर गई है, पाकिस्तान को कहीं पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के बाद माशी तरक्की के ट्रैक पे आ गए। अब नाज़रीन पता नहीं कब तक हम इंसानी बुनियादी ज़रूरतों के सवाल जो हैं उनके जवाब तलाश करते रहेंगे, कोई कुछ नहीं बता रहा। नाज़रीन आखिर में फैसल अजमी के 2-4 अशार आपकी खिदमत में पेश किया देता हूँ। आवारगी में अपना ठिकाना कहीं ना था, आवारगी में अपना ठिकाना कहीं ना था, चलते ही जा रहे थे जाना कहीं ना था, हाथों की तश्तरी में लिए फिर रहे थे हम, वो आबले के जिनको दिखाना कहीं ना था।
कुछ दूर जाके खुद से पलट आए बार बार, कुछ दूर जाके खुद से पलट आए बार बार, हमको किसी से मिलना मिलाना कहीं न था। पत्ते उड़े तो शाख पे वापस न आ सके, पत्ते उड़े तो शाख पे वापस न आ सके, ऐसा भी नामुराद घराना कहीं न था, ऐसा भी नामुराद घराना कहीं न था। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।